वीडियो सलाम मुशीर माई सेल्फ डॉक्टर बलराज सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान। बच्चों आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है पलाश। पलाश, ठीक है। तो पलाश का जो बॉटनिकल नेम है वो है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। जो आपको नेम याद रखना है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। जो इसकी फैमिली है वो है फेवेसी, फेवेसी पैप्लियोनेटी, ठीक है। फेवेसी पैप्लियोनेसी। क्लासिकल नेम इसको पलाश ही है। संस्कृत नेम में इसको पलाश कहते हैं। रक्त पुष्पक कहते हैं। तो रक्त पुष्पक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पुष्प थोड़े से रेड कलर के होते हैं। शार्ट श्रेष्ठ, ठीक है। पलाश शार काफ़ी जगह यूज होता है, तो इसको शार्ट श्रेष्ठ भी बोलते हैं। इसके अतिरिक्त इसको ब्रह्म वृक्ष बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? ब्रह्म वृक्ष। और समिद्वर भी इसका नाम है। और किंचुक, किंचुक भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसके आपको जो सिनोनिम्स हैं वो ध्यान में रखते हैं। पलाश है, ठीक है। रक्त पुष्पक है, शार श्रेष्ठ है, ब्रह्म वृक्ष है, समिद्वर है और किंचुक। रीजनल नेम में इसको ढाक बोलते हैं। ढाक आपने सुना होगा, ढाक के तीन पात, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके जो लीफ कंपाउंड है उसमें तीन के ही पेयर पाए जाते हैं, ठीक है। ढाक टेस्टू भी बोलते हैं इसको, टेस्टू, टेस्टू, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में देखें तो ये मीडियम साइज डेसिडुअस ट्री है विद 20 टोमेटोज और बीज 10 to 15 मीटर हाइट का होता है। लीव्स पिन्नेटली, ठीक है। तो इसके लीव्स आपको दिखाएं, तो कुछ इस तरह की हैं। लीव्स अपने पास अवेलेबल नहीं है, देखें आप, ठीक है। तो ये इस तरह तीन के पेयर में आपको दिखेंगे, ठीक है। ये लीव्स हैं इसके, आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रही होंगी इसकी लीव्स। So leaves pinnately, three foliage, petioles 7 to 15 centimeter long, and leaflets grey tomentose beneath, terminal ovage, rhomboid, 10 to 20, 10 to 20 centimeter long, equally broad rounded at apex, lateral ones oblique, and smaller leaflets, coriaceous, hard when mature. अब इसके बाद बच्चों फ्लावर्स की बात करते हैं। तो जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं इसके फ्लावर्स, ठीक है। तो ये फ्लावर्स हैं फैसिलिटेड, इसको रक्त पुष्पक इसलिए कहा है कि इसके फ्लावर्स जैसे देखिए, इसको जंगल की आग भी कह सकते हैं, किंशु भी कह सकते हैं, वैसे आग जल रही है, ठीक है। रक्त पुष्पक है, जैसे लाल लाल पुष्प दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। फ्लावर फैसिलिटेड एट द नोट्स ऑफ रेसिम्स, पेडेंटल बुडी एंड स्टाउट। फ्लैश इसके 4 to 6.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 20 to 30 centimeter long, racemous, calyx broadly, campanulate, teeth lanceolate, deltoid, velvety tomentose. Corolla होता है इसका very much exalted, showy, orange scarlet और flame colored, ठीक है। आग के जैसा इसका रंग है। Standard acuate, recurved wings, adnate to much curved, acute, keel, pedicels, brackets, bracteoles, and calyx, all velvety, सारे velvety हैं। Corolla bright pink, tinged with orange up to 7 to 7.5 centimeter long. Vexillum silky pubescent outside. Pods silvery, hairy when young, look leaf-like as a glance. When seen from a distance, pod 10 to 20 centimeter and a 2.5 to 4 centimeter stalk, rounded at base, one seeded at apex, ठीक है। फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग टाइम देखिए बच्चों इसका। तो प्लांट बिगन फ्लावरिंग इन स्प्रिंग सीजन। प्लांट्स कब इसका कहते हैं? स्प्रिंग सीजन में इसके फ्लावरिंग होते हैं। फ्लावरिंग स्टेज इन मार्च अप्रैल, फुल ब्लूमिंग एग्जिबिट फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है। मार्च अप्रैल में ये फुल ब्लूमिंग के होते हैं, तब इसको क्या कहा जाता है? फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट किसे कहा जाता है? किंशुक को। ऑलमोस्ट अराउंड होली फेस्टिवल इंडिया, ठीक है। एंड फ्रूटिंग ड्यूरिंग समर्स और अप्रैल, ठीक है। फ्रूटिंग कब आ रही है? अप्रैल एंड जून में, अप्रैल मई जून, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन इट ऑकर्स थ्रू आउट इंडिया, ठीक है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन है थ्रू आउट इंडिया। ट्रीज बिलोंग टू द फॉरेस्ट कंपोनेंट ऑफ वेरियस रीजन्स इन कंट्री एंड इट गो अप टू 4000 फीट elevation. Common in warm areas except in much sandy oils and dry deciduous forest or mixed forest. Along roadside, the common and abundant in sited localities also under plantation.
ठीक है, तो बच्चों क्या है, स्कूल मिला के थ्रू आउट इंडिया ये है। और जो ड्राई एरियाज है वहाँ भी ये काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन देखा जाए, बार्क एंड गम कंटेन्स काइनोटैनिक एसिड। जो बार्क है और इसका जो गम है, ठीक है, उसमें क्या मिलता है, काइनोटैनिक एसिड 50%, म्यूसिलेजिनस मैटर एंड एल्कलाइन 2%। Seeds contain pulsonin and active principle which act on roundworm in particular. Its oil is also obtained 18%. ठीक है, तो soil उसमें 18% मिलता है। Flower yield dye and root bark gives fibers. Tree is host plant for life। ठीक है, और उसके बाद इसके फार्माकोडायनेमिक्स देखेंगे। तो इसमें जो रस है वो कटुतिक पेशाय है बच्चों। रस आपको ध्यान रखना है, कटुतिक पेशाय है। गुण इसका लघु वृक्ष है। वीर्य इसका उष्ण है। पुष्प और जो फ्लावर मिलते हैं इसका वो शीत है। अगर इसका प्लांट की बात करा जाएगा तो वीर्य इसका उष्ण होगा, और जो इसके पुष्प हैं, ठीक है, उनका वीर्य शीत है। विपाक इसका कटु है। ठीक है, और जो पुष्प है, फ्लावर्स है, इसका विपाक क्या है, मधुर है। दोष कर्म में कफ पित्त शामक है। ठीक है, कफ पित्त शामक है फ्लावर्स भी इसके, और ऑल और प्लांट भी। ठीक है, कफ पित्त शामक। इसके बाद थेरेपेटिक यूजेस की इसकी बात करें तो ड्रग फ्लाश इज एंटी हेलमेंथेटिक। ठीक है, एंटी हेलमेंथेटिक है ये, एफ्रोडिजिक है। ठीक है, एस्ट्रिंजेंट है, कार्मिनेटिव है, और डिपरेटिव है एंड टॉनिक है। ये जो इसके काफ़ी सारे फंक्शंस हो गए। इट इज़ यूज इन एब्डोमिनल डिजीज। एब्डोमिनल डिजीज में ये यूज हो रहा है, एनोरेक्सिया में हो रहा है, कोलाइटिस में हो रहा है, डायरिया में हो रहा है, डिसेंट्री में हो रहा है, गाउट में हो रहा है, हेलमेंथेटिक मैनिफेस्टेशंस में। ठीक है, हेलमेंथ का जो मैनिफेस्टेशंस है उनको दूर करने में हो रहा है, फाइल्स में, और स्प्लिनिक डिसऑर्डर्स, इन सभी डिजीजेस के अंदर इसका थेरेपेटिक यूज है। द सीड्स ऑफ क्लास सिम्बिपोड्स आर सजेस्टेड अमोंग द हर्बल ड्रग्स विद एंटी फर्टिलिटी पोटेंशियली। ठीक है, एंटी फर्टिलिटी पोटेंशियली इसका यूज हो रहा है सीड्स का। सिम्बी शिम्बी जो होती है, शिम्बी, ठीक है, शिम्बी या पोड जो इसका होता है सीड्स का, तो उसको किसमें यूज हो रहा है, एंटी फर्टिलिटी या पोटेंशियली, विच हैज रिसेंटली बीन रिपोर्टेड इन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज ऑन फ्लाश बीज एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन के अंदर इसको यूज कर रहा है। इट कैरीज द एक्चुअल बेस ऑफ इंडियन मेडिसिन विच क्लेम्स फ्लाश एज ए ड्रग हैविंग यूनिटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है, पार्ट्स यूज में है, बार्क है इसका, फ्लावर्स इसके यूज हो रहे हैं, गम इसका यूज हो रहा है, सीड्स, और इसका क्षार बना के यूज किया जाता है बच्चों। डोज, अगर आप इसका बाल का डिकॉक्शन बना रहे हैं तो 50 टू 100 ml आप यूज़ कर सकते हैं। अगर फ्लावर का पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो 3 to 6 ग्राम्स यूज़ करते हैं। और गम्स का यूज़ कर रहे हैं, गम इसका रेजिन जो निकलता है 1 to 3 ग्राम्स। तो सीड पाउडर है 3 to 6 ग्राम। फॉर्मुलेशन है पलाश बीजादी चूर्ण। ठीक है, इसके जो बीज हैं, फॉर्मुलेशन हैं, तो वो पलाश बीजादी चूर्ण के अंदर यूज़ हो रहा है। फ्लाश क्षार घृत। ठीक है, फ्लाश क्षार घृत इसका यूज़ हो रहा है, और फ्लाश क्षार, ठीक है, इसको यूज़ किया था। तो चरक में इसको रोद्रादि, मूषकादि और अम्बस्टादि, ठीक है, इनमें रखा है, और न्योग्रादिल में सुश्रुत में रखा है इसको। ठीक है बच्चों, ये रखे हैं। और लास्ट में जो राजनिघंटू भाव प्रकाश लिखेंगे अपन, तो पलाश के लिए लिखा है पलाशु, दीपनो, रश्य, सर, उष्णो, व्रण, गुल्मजित। लाश के लिए लिखा है उन्होंने दीपन है। ठीक है, लाश के लिए लिखा है उन्होंने दीपन है, वृश्य है, एफ्रोडिजिक का छाया है, सर है, उष्ण है, व्रण गुल्मजित। ठीक है, व्रण का अल्सर का और गुल्म का, ये जीतने वाला है। भग्न संधान व्रत। ठीक है, भग्न संधान व्रत का मतलब है, भग्न मतलब किसी तरह का टूट जाना, कहीं हड्डी का या ऐसे टूट जाना। ठीक है, तो भग्न संधान व्रत है ये, टूटे हुए को जोड़ता है। दोष है ग्रहण्य अर्श कृमि हरे। जो भी ग्रहणी दोष है, अर्श दोष है, ये कृमि दोष है, उनको हरने वाला है। कषाय कटु स्थित सिद्धो बुद्ध रोग से। कषाय कटु है और तिक्त है। ठीक है, तो कषाय कटु तिक्त है, ये स्निग्ध है, और बुद्धा के जो लोग हैं उनको जीतने वाला है। ठीक है, तो अपने फार्माकोडायनामिक्स देखिए, इसमें प्रॉपर्टी जो एक्शन में कर्म में जो ये वर्णन आया है भाव प्रकाश में, इसमें इसके अलावा दूसरे जो निघंटु हैं उनके भी कर्म का वर्णन किया गया है। एक प्रमिग्न और भेदन है, बीज सीड होता है इसके ऊपर, तो बीज है इसके, वो क्या है, प्रविघ्न है और भेदन है। और जो इसका पुष्प है, फ्लावर, वो दीपन है, ग्राही है, यकृत उत्तेजक है। दीपन, दीपन मतलब एपेटाइजर है, ग्राही है, और यकृत उत्तेजक है, यकृत के फंक्शन को सुधारने वाला है। कृष्णा शामक और स्तंभन है, कृष्णा का शामक है और स्तंभन है। इसके अलावा
अम्लता नाशक है। इसका जो निर्यास गम होता है वो क्या होता है, अम्लता नाशक होता है और ग्राही होता है। ठीक है, और उसका क्षार बनाते हैं अपन, वो अनुलोमन और भेदन होता है। फ्लोर्स और गम रेजिन है वो रक्त स्तंभन भी है। रक्त स्तंभन मतलब कहीं ब्लीडिंग हो रही है तो उसको रोक देगा। सीड्स हैं वो रक्त शोधन है। ठीक है, सीड्स एंड त्वकबार क्या है वो प्रमेहक है। प्रमेह मतलब डायबिटीज का दूर करने वाला है, उसको कंट्रोल करने वाला है। ठीक है, और जो सीड्स हैं वो उत्तेजक हैं, एफ्रोडिजिक इसका यूज है। गम रेजिन है वो वृश्य है। ठीक है, और गर्भ निरोधक है, योनि अधिकरण है और कुष्ठग्न है। ठीक है, और ज्वरक है, दाह प्रश्न है। इसके जो फ्लोर हैं जिनको उनका अपन ने पढ़ा था कि विपाक शीत है, तो क्या हो गए वो ज्वरक हो गए, वो दाह प्रश्न हो गए। बल्य है, गम रेजिन एंड स्तन्य है। ठीक है, बार फ्लोर्स और सीड्स हैं वो क्या है, स्तन्य है। और सीड्स हैं वो विषग्न भी है, विष का नाश करने वाले हैं। ठीक है, रसायन का इसका यूज होता है, इसका ऑल पार्ट्स का पंचांग का इसका रसायन के रूप में यूज करते हैं। इसके अलावा नेत्र रोग, ठीक है, और पित्ताभिषंध और रक्ताभिषंध, इनमें नेत्र रोगों में इसका यूज होता है। ठीक है, तो बच्चों ये इसका कर्म थे। तो ये जो कर्म है उनको अपन रोगों के ऊपर कैसे अप्लाई करेंगे, जैसे कृमि रोग हो गया तो गंडोपत कृमि। गंडोपत कृमि अपन एस्केरिस जो आपने पढ़ा है एस्केरिसिस। ठीक है, तो गंडोपत कृमि अपन ये मान सकते हैं, तो उसके ऊपर इसका यूज होता है। आज जैसे डाइजेस्टिव में देखें तो अग्निमांद्य या ग्रहणी, ऐश, अतिसार, उदर रोग, गुल्म शूल, प्लीहा रोग। ठीक है, ये सारे अपनी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके ऊपर सारे इसके यूज हैं। इससे रिलेटेड जो डिजीज है, ठीक है, उनको ये दूर करने वाला है। रक्त पित्त और रक्त विकार, तृष्णा, दाह, ज्वर, ठीक है, मूत्र कष्ट, प्रमेह, इन सबको भी ये कंट्रोल करने वाला है, दूर करने वाला है। इसके अलावा शुक्र दौर्बल्य, जैसे एफ्रोडिजिक में आया है, ठीक है, तो शुक्र दौर्बल्य में इसको हम दे सकते हैं। चर्म विकार, ठीक है, किसी तरह के क्षुद्र कुछ लोग तो चर्म विकारों में हम इसका यूज करते हैं। इसके अलावा दौर्बल्य, अस्थि भग्न, भग्न संधान करके, भग्न संधान करने वाला है तो किसी तरह का अस्थि भग्न हो गया कहीं, तो हम वहाँ भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो विषक में है तो विश्व में इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, आंत्र वृद्धि, ठीक है, इंग्वाइनल हर्निया जो होता है बच्चों, हम इसके अंदर इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेज हो रही है अभी, हर्निया पूरी तरह कंप्लीट हर्निएशन नहीं हुआ है, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही वृश्चिक दंश है। ठीक है, वृश्चिक दंश के अंदर हम इसका यूज़ कर सकते हैं, श्लीवा दंश इसका यूज़ कर सकते हैं। तो जो हमने इसके रोग और कर्म भी देखे और उसके थेरेपेटिक एक्शंस भी देख लिए, कौन से पार्ट यूज में आता है ये भी देखा। फॉर्मुलेशंस भी कुछ ही देखनी है, बहुत सारी होगी। एक दो पलाश वेदरी चोट के रूप में या पलाश शाख के रूप में, पलाश शाख के रूप में इसका यूज होता है। ठीक है, इसके बाद एक अपन ने संहिता रेफरेंस भी देखा। ठीक है, आप सबको इसको अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। साथ में क्लास में जब प्रेजेंट हो तो आप पूछ भी सकते हैं। थैंक यू बच्चों।